नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप छत्तीसगढ़ टाइम पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी मौजूद हैं। इनके साथ बैठने का आज विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो सियासत गरमाई हुई है अफीम को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अफीम को सुशासन का अफीम कह दिया है। तो हमारे साथ मैंने सोचा कि एक कोई ना कोई खास करके जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करना चाहिए। तो हमारे साथ खुद जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी मौजूद हैं। मैंने सोचा इनसे बात करना चाहिए क्योंकि ये खुद जगह पे गए थे, ग्राउंड जीरो पे गए थे, ये चीजों को देखे हैं, समझे हैं। भूपेश बघेल जी के साथ भी गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी छत्तीसगढ़ को नशा में डुबोने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा प्रांजल जी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह दिखलाने के लायक नहीं रही इस मुद्दे में। सीधा सीधा बात यह है कि बीजेपी पूरी बैकफुट पे है। आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो पूरी अफीम से भरा पड़ा है, अफीम की खेती से। हमारे साथ राकेश ठाकुर जी मौजूद हैं। नमस्कार, राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। कैसे हैं भैया? फिर आप कैसे हैं? बढ़िया। क्या राजनीति चल रही है अफीम पे? तो क्या चल रहा है कुछ? देखिए, अफीम की राजनीति अभी पूरी छत्तीसगढ़ में गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी छत्तीसगढ़ को नशा में डुबोने का काम कर रही है। सूखा नशा आपने देखे होंगे, कुछ दिन पहले बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई सूखे नशे को लेके। अफीम की बात करें, ड्रग्स की बात करें, हेरोइन, ब्राउन शुगर की बात करें, तो बहुत सारी गिरफ्तारियां जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई, जिसमें एक नाम, चर्चित नाम हुआ करता था, नब्या मलिक। अभी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसके बारे में जो बजट सत्र था और जब शुरुआत हुई विधानसभा, उस समय उनने इसके बारे में पूछे कि ये जो सूखा नशा का जो कारोबार चल रहा है उसमें गिरफ्तारी बहुत सारी हुई और भी गिरफ्तारियां होना है, लेकिन इसमें नब्या मलिक का नाम गायब क्यों है? उसी बीच ये बात आता है, 6 तारीख को पता चलता है रात को कि अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता के बाड़ी में, उनके खेत में लगभग 10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। प्रशासन पहुंची हुई है, मेरे पास खबर है। नेता तो बोलते कि मेरी नहीं है बाड़ी। बाड़ी तो नहीं की है, वो बोल रहे जमीन मेरी नहीं है। जमीन है किसकी? वही भारतीय जनता पार्टी का नेता विनायक ताम्रकार एक दिन पहले बोलते हैं ये जमीन मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी बहन का है। दूसरे दिन वही भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है कि मेरी कोई बहन नहीं है। तीसरे दिन उनकी बहन बयान देती है कि हम उस जमीन में, जब से हमारा पिताजी का मृत्यु हुआ है, हमको विनायक ताम्रकार ने जाने ही नहीं दिया। ये अलग अलग बयान जो आता है साबित होता है विनायक ताम्रकार और उनके भाइयों का शामिलात खेत जो है उसी में वो खेती हो रही थी और खेती हुई है। और ये विगत 2-2.5 साल से ये जिस प्रकार से हम लोग ग्राउंड पे गए और देखे, फसल की जब स्थिति देखे, तो ऐसे लग रहा था कि लगभग 2-2.5 साल पहले इस खेती को शुरुआत की गई। गांव वाले तो बोलते हैं कि लगभग 4 साल से रात को एक कंटेनर आता है जिसमें माल लोड होके जाता है, कपास के साथ बीच में अफीम भर के जाता है। तो यानी कि 4 साल, यानी कि आपकी सरकार भी जब रही थी पूर्व में, भूपेश बघेल जी की सरकार, तब भी हुआ करता होगा। देखिए, हम लोग जब वहां पे गए तो वहां हमको ये लगा कि 2-2.5 साल से लगभग वहां पे वो खेती हो रही थी। अब जब जैसे इनका कहना है, मान लो बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहा है कि वहां 4 साल से इस प्रकार की खेती हो रही थी, तो 2-2.5 साल तो आपकी सरकार को हो गई, आपने क्यों कार्रवाई नहीं किया? बड़ी बात तो यह है प्रांजल जी, आपको बड़ी बात एक बात बताता हूं कि 5 तारीख को सरपंच जो है वो कंप्लेन करता है, कहां? चौकी में। वहां पठारे प्रभारी हैं, उनके यहाँ कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे अफीम की खेती हो रही है, इसको पकड़ा जाए या यहाँ पे जाकर देखा जाए। कोई कार्यवाही
चौकी प्रभारी नहीं करता। अच्छा, 5 तारीख की बात? 5 तारीख की बात बता रहा हूं आपको। 6 तारीख को सरपंच LIB के अधिकारी कर्मचारी को बताते हैं कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है। फिर वो प्रशासन को वो LIB का जो आदमी है वो बताते, तब जाके प्रशासन हरकत पे आती। तो पहला तो यही चीज बोलूंगा कि चौकी प्रभारी जिनकी जो खेत से दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है और उनकी जानकारी में दिया जाता है 5 तारीख को, तो आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सवाल का बड़ा घेरे में। तो कहीं न कहीं मामला ऐसे लगता है कि मिली भगत वाली मामला रही होगी, ये भी लगता है। अगर बात करें तो भूपेश बघेल जी के साथ आपने खेत पे गया था, जिसमें क्या भाजपा एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें बोल रहे कि तू उठा के जेल में रख लो करके। ऐसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, ट्वीट करके ऑफिशियल पेज से भी शायद डाला है। देखिए, आप देखें वीडियो? मैं वो वीडियो नहीं देख पाया हूँ। एडिट करके वीडियो बनाया गया है। एक हमारे साथी ने एक फल को तोड़े, हाँ, और तोड़ के ऐसे देखने के लिए इसको दिखाव करके, तो उसको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोले इसको फेंक दे, इसको अपने को रखना नहीं है। तो वहीं उसको छोड़ के आ गए। तोड़े जरूर थे लेकिन उसको जेब में रखने या इस वाले बात नहीं है। और जो वीडियो जो सामने आ रही है, रखेंगे जेब में बेचेंगे, ये वाला जो वीडियो आ रहा है वो एडिटेड है, कहीं कुछ नहीं। और एक चीज बताओ, उस जगह में गए तो वहां क्या आदमी तोड़ के ला के उसको बेचने के लिए उसका वो प्रोसेसिंग कैसे होता है वो नहीं जानता, तो क्या बेचेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा प्रांजल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह दिखलाने के लायक नहीं रही इस मुद्दे में। सीधा सीधा बात यह है, आज स्थिति ये हुआ कि बीजेपी पूरी बैकफुट पे है। आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो पूरी अफीम 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 से भरा पड़ा है, अफीम की खेती से। एक जगह पकड़ाता है, भी दूसरा जगह शुरू होगा। बलरामपुर में 5 एकड़ में, आज ही मैं समाचार में देख रहा था, अभी शाम को, अभी आधा घंटा पहले मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, 5 एकड़ में वहां भी अफीम की खेती पता चली है। प्रशासन वहां पे गई हुई है। तो ये जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, उनके वरद हस्त में हो रहा है। तो हुई है, अभी जिस वक्त हम लोग बैठे उस वक्त भी कार्रवाई हो रही है, वहां बुलडोजर कार्रवाई हो रही होगी। देखिए, बुलडोजर लाया किसने? हाँ, बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी ने लाया। बुलडोजर की कार्रवाई बोलते भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। तो बुलडोजर तो तुम्हारे नेता है तो भी चलना चाहिए। आप छोटी कार्रवाई मत करो, बड़ी कार्रवाई करो। बड़ी कार्रवाई मतलब? बड़ी कार्रवाई मतलब उनके भाई, हम तो ये सुने कि और कई कब्जे को पूरा छुड़वाइए। गांव वाले पूरा खून से मिठाई बांटते हैं। अरे मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जब मैं गया था, वहां महिलाएं पूरे गेट पे खड़ी थी घेर के। वो महिलाएं बोल रही थी इनको फांसी दो। अभी भी इतनी विरोध, आखिर किस चीज का इतना विरोध होगा? गांव में उनके प्रति अत्याचार किए होंगे गांव के लोगों के साथ, इसलिए इस प्रकार का दादागिरी किए होंगे वो गांव के लोगों के साथ। वो अपना दबदबा वहां इतना ज्यादा बना के रखा था, लोगों को इतना दबा के रखा था कि लोग उसके खिलाफ बोलते नहीं थे। आज लोगों का जो अंदर की बातें हैं वो बाहर निकल रही है, उनकी गुस्सा जो है वो बाहर निकल रही है। ये स्थिति, हम उस गांव में गए तो लगभग 300 की संख्या में महिलाएं, एक महिला ऐसे नहीं रही होंगी जो चुप रही होंगी, सब के सब गाली दे रहे थे। तो ये स्थिति उस गांव में हमको आज भी ये चीज हुआ। जब मैं जाके ग्राउंड जीरो में खबर बनाया, मैं बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जस्ट बाजू में एक फैक्ट्री है उनका, उसके बाजू में जितना अतिक्रमण था उसमें कार्रवाई हुई है। दूसरा एक जान चाहूंगा, आज से पहले आपने कभी अफीम देखा था कैसे? देखिए, अफीम को तो मैं पहचानता भी नहीं था। पहली बार जितना गाँव वाले क्या बोलते हैं, अमन मन तो सोचत रहे फूल हुई गई। वही है, फूल जैसे, मतलब हम जब गए तो शुरुआत में तो फल मिला, फल के बाद हमको फूल भी देखने मिला। फूल भी बड़ा सुंदर था, व्हाइट कलर का, नदी के एकदम किनारे, मतलब एकदम नदी से चिपका हुआ ऐसे। उनका खेत वहां तक के, हो सकता है वो अतिक्रमण का होगा क्योंकि नदी से एकदम लगा हुआ। खेती इस प्रकार का नहीं होता, नदी के ऊपर जो है कुछ जमीन जो है स्पेस दिया जाता है, उसके बाद लगानी जमीन चालू होता है। तो वो तो नदी के एकदम किनारे, मतलब उसके खेत से अगर उतरोगे सीधा नदी आ जाएगा। ये
ऐसे उनकी फसल लगी हुई है, जहां अफीम की फसल लगी थी वो ऐसे लगी थी। हम तो आखिरी छोर तक गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम लोग जब साथ में गए थे तो आखिरी उनका खेती आखिरी छोर में जहां पे हो रहा था, नदी के पास, नदी किनारे तक के, वहां तक के हम लोग ने पूरा घूम के आए हैं। अभी मतलब जब पहली बार देखे तो क्या लगा मन में? वो रमन सिंह जी के राज में क्या आता था, गोल गोल रहता था, डीजल मिलेगा खाड़ी से, रतन जोत, रतन जोत पहले आता था, हाँ, गोल गोल रहता था, उसी आकार का रहता था, तो उस टाइप का है। लेकिन इसको जब छुओ तो मतलब गुलगुला टाइप का लगता था, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। तो उसमें सॉफ्ट का मतलब ये है, जब हमने पता किए कि ये सॉफ्ट क्यों है, तो उसी को वो चीरा लगा के चिट्टा निकालते हैं। चिट्टा भी उसमें खसखस भी निकलता है। हाँ, खसखस भी निकलता है। मैं आपको बता दूं, जब वहां गए तो वहां के लोग, जो जानकार लोग हैं या अधिकारी लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं, वो बताए कि इसका एक भी पत्ता भी जो है वो वेस्टेज नहीं जाएगा। उसका जो डंठल है वो डोडा बनता है। हाँ। ऊपर फल में चले जाओ तो उसका रस निकाल के चिट्टा निकालते हैं, चिट्टा से ही ब्राउन शुगर बनता है बोलते हैं, उसी से अफीम, उसी से आपका क्या बोलने से ब्राउन शुगर, हेरोइन मेडिकल में बहुत होता है। और उसके अंदर वो सूखने के बाद अगर निकालोगे तो उससे निकलेगा खसखस। अब उसका जो वो बच गया फल का सूखा वाला जो हिस्सा है, उससे भी नशे का वो कुछ बनता है, उसका नाम बोलते हैं बुकी। तो उसका कोई चीज जो है वो वेस्टेज नहीं जाता। ये हमने पहली बार जाकर देखा कि आखिर अफीम की खेती कैसे होती है, अफीम क्या है। अब क्या लगता है छत्तीसगढ़ में, मेरे ख्याल से तो मेरे को नहीं लगता कोई व्यक्ति बचा होगा जो अफीम का फोटो नहीं देखा होगा या अफीम के फल का फोटो नहीं देखा होगा। तो क्या छत्तीसगढ़ में और भी जगह पकड़ाने की संभावना है? पहला हुआ तो रुझान मिल गया बलरामपुर से जी, तो और हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोला हूं कि हर जिले के कलेक्टर को शासन स्तर से आदेशित होना चाहिए कि ऐसे बड़े खेतों, बाड़ियों, फार्म हाउस में चेक करना चाहिए, खासकर जो बाहर से आकर खेती कर रहे हैं उन लोग के फार्म हाउस और खेतों में चेकिंग होना चाहिए। वहां संभावना 100% बन रही है कि वहां इस प्रकार की खेती हो रही है या हुई होगी। अभी जब ये मीडिया में आ गया अफीम की खेती, तो हो सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जगह ऐसे खेती हो रही होगी। बात करें तो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई, इसमें और कौन कौन के सम्मिलित, मतलब किस किस व्यक्ति की सम्मिलितता हो सकती है? आरआई, पटवारी जी, तहसीलदार और भी बहुत लोग। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, डिजिटल सर्वे हुआ इस बार। हर साल गिरदावरी होता है, गिरदावरी, हाँ, गिरदावरी होता है। जब जमीन के अगर आपकी 100 एकड़ का है तो 100 एकड़ में आपने क्या बोया है उसका पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो होता है वो गिरदावरी करता है कि उस जमीन में क्या बोया। अगर धान बोया तो धान का गिरदावरी देगा, जो चीज बोया है उसका। और इस बार तो प्राइवेट संस्था से डिजिटल सर्वे भी कराया सरकार ने। डिजिटल सर्वे में तो 3 का भी आ जाता है, तो इतना बड़ा अफीम का खेती कैसे पता नहीं चला? 10-10 एकड़ में अफीम का खेती कैसे पता नहीं चला? 5 एकड़ लगभग। देखिए, लगभग हम लोग जो घूमे हैं, जो स्पॉट पे गए थे, एक दिन पहले आरआई ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें 9 एकड़ 92 डिसमिल लगभग 10 एकड़ था। दूसरे दिन जब रिपोर्ट प्रशासन ने जो दिया तो 5 एकड़ 62 डिसमिल ऐसे कुछ दिया। लगभग 10 एकड़ का मान सकते हैं कि एरिया बहुत बड़ा था, हमने जो जिस हिसाब से देखे। तो डिजिटल सर्वे हुआ है, गिरदावरी हुआ है। तो आप एक चीज बताइए कि पटवारी ने क्या गिरदावरी दिया उस जमीन पे? यह डिजिटल सर्वे जो हुआ है, क्रॉप का डिजिटल सर्वे हुआ है, क्रॉप जो फसल लगा है उसका डिजिटल सर्वे। तो फसल का डिजिटल सर्वे हुआ है तो वो क्यों नहीं आया? मक्का भी लगा था। मक्का, अरे तो मक्का भर दे दिया आपने, उसको क्यों नहीं दिए? अफीम का खेती हुआ है, क्या डिजिटल सर्वे में नहीं दिखा होगा? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पे प्रशासन संदेह के दायरे में है। आपके हिसाब से कौन कौन निपटेगा?
नहीं, निपटने और नहीं निपटने वाली बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज है कि प्रशासन के नजर में ये दिखते हुए भी ना दिखना, ये बड़ी बात है। आजकल भूपेश बघेल जी के बहुत करीबी घूम रहे हैं, क्या बात है? कुछ नया पद मिलने वाला है क्या? जिला अध्यक्ष हूं। और कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी मेरे नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं तो एक चीज बोलूंगा प्रांजल जी, आज भी भूपेश बघेल जी कहीं चले जाए तो कका करके ऑटोमेटिक माहौल बन जाता है। जब अफीम का खेती देखने के लिए, अफीम का जब पता चला कि वहां अफीम पकड़ा गया करके देखने के लिए गए, तो हजारों के संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, भूपेश बघेल जी आए। तो मास लीडर बोला जाए भूपेश बघेल जी का। अब करीबी होना नहीं होना अलग बात है। करीबी तो ऐसे है जो काम करने वाला है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूं, वो मेरे नेता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो करीबी तो होना ही है। और मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष कहाँ का हूँ? दुर्ग ग्रामीण का हूँ। उनके विधानसभा भी जो है मेरा जिला अध्यक्ष एरिया में आता है, तो करीबी तो होना ही है, इसमें कहीं कहीं बात नहीं। चाय पे कभी चर्चा वर्चा होता है तो कुछ बोलते हैं कि नहीं? कुछ हो सकता है बड़ा और नहीं, वो ऐसे नहीं। हमारी चर्चा होती है, राजनीतिक के बारे में चर्चा होता है कि राकेश तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है, बहुत सारी चीजें। जो इसके पहले जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, 32 साल तक के जिला अध्यक्ष रहे हैं दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का, वो उनका गुरु रहे हैं वासुदेव चंद्राकर जी। उनके बारे में बहुत सारी चीजें मेरे को बताते हैं भूपेश बघेल जी अपने गुरु के बारे में, कि वो ऐसे ऐसे काम करते थे, तुमको भी उस दिशा में काम करना है। तो ऐसे राजनीतिक चर्चा आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ मेरी होती है। मैं आपको ना राकेश भी आपको कुछ नाम बताता हूँ ना, उस नाम में आप बताइएगा, आप कुछ शब्दों में उनके बारे में बताइएगा, आपके नजरिए से उनको आप कैसे देखते हैं। कुछ भाजपा के लीडर, कुछ कांग्रेस के लीडर, कुछ मंत्री, कुछ विधायक, सब रहेंगे इसमें शामिल, ठीक है। और 10 मतलब पॉइंट टेबल में 10 में से आप उनको कितना अंक देना चाहेंगे, और कितना अंक देंगे उसका क्यों देना चाहेंगे, ठीक है। पहले बात करें तो क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो मैं भाजपा पार्टी से लेता हूं। इसमें ललित चंद्राकर जी को कितना नंबर देना चाहेंगे? एमएलए हैं। देखिए, अब मैं दुर्ग ग्रामीण का अध्यक्ष हूँ, मेरा दौरा होता है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में। अब दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे में 4 विधानसभा आता है। एक दुर्ग ग्रामीण आता है, एक पाटन आता है, एक अहिवारा आता है, एक धमधा आता है। साझा विधानसभा का आधा हिस्सा जो है वो आता है। दुर्ग ग्रामीण में जब मैं दौरा करता हूं तो गांव गांव के लोग ये बात को बोलते हैं कि अगले बार इनको हम लोग वोट नहीं देने वाले। इनका व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों का सम्मान नहीं करते, कार्यकर्ताओं का सुनते नहीं है। कई लोग का ये बोलना है, ये बात पता चलती है, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की बात बता रहा हूं मैं। भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को बोलते हैं कई लोग। अब क्या होता है, राजनीति में है तो मिलना जुलना तो उनसे भी होता है, तो वही बोलते हैं 12-1 बजे तो घर से निकलते हैं। तो इस टाइप की स्थिति अभी उनकी क्षेत्र में है। से कितना देना चाहोगे? 10 में से तो मैं 1-2 अंक भी नहीं देना चाहूंगा। देना ही नहीं है मतलब है ही नहीं उस लायक। जो होना चाहिए एक विधायक को, जनता ऑटोमेटिक इस चीज को बोलना चाहिए कि हमारा विधायक ऐसे करा, हमने उनके पास गया, हमारा काम हुआ है। ऐसा है ही नहीं, तो 10 में से क्या अंक दोगे उनको? वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को कितना नंबर देना चाहेंगे? पहले चर्चा कर लेते हैं, वैशाली नगर विधायक जी के बारे में क्या सोचते हो आप? देखिए, वो तो देख रहे होंगे मीडिया में छाए रहते हैं, और ये बांट दे, वो बांट दे, ऐसे बांट दे, कभी 5000 महिलाओं को कुछ बांट दे, तो कभी कुछ कर दे, तो कभी खुलासा भी करे हैं कल, पर 2-3 दिन पहले। क्या चीज का? कुछ खुलासा करे ना, कोई जान से मारने वाला धमकी उनकी दिया है। देखिए, उसके बारे में देख नहीं पाया हूं, लेकिन आपको बता दूं, ये बड़ी बड़ी चीजें भी बांटती, बहुत सारे चीजें बांटते। मैंने जैसे देखा कहीं एसी बांट दिए, कहीं महिलाओं को बहुत सारा गिफ्ट बांटे। तो
वैशाली नगर विधायक जो है इतना पैसा शासन से ला रहे हैं, शासन दे रहा है, 5,000 महिलाओं को कुछ बांटे। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर आपके पास इतनी सारी पैसा, राजनीति में हर पल खर्चा है, और आदमी जेब से अगर इतना कर रहा है तो मैं कई बार सोचता हूं इस चीज को भाई रिकेश सिंह सेन के बारे में कि वाकई में बहुत बड़ा पैसा वाला है, तब तो इस प्रकार से कर रहा है। अब मेरे को ये नहीं मालूम हो क्या गरीब खानदान से हूं, तो गरीब खानदान का तो आप खुद देखे होंगे, मीडिया में आप खुद हैं, इतना सारा उनका एक्टिविटीज रहता है, इतना खर्चा करते हैं, बीच में 5,000 महिलाओं को कुछ बांटे, शायद आपको ध्यान होगा। तो हो सकता है शासन उनको पैसा दिए होंगे। अच्छा, अलग से कुछ फंड वंड भी मिलता है क्या? नहीं, वो हो सकता है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, या बहुत बड़ा पैसा वाला रहेगा आदमी, वो दे सकता है। तो इस प्रकार का उनका सीधा सीधा 10 में से पॉइंट कितना देना चाहेंगे? 10 में से वही है कि अभी सबको बांट के थोड़ा सा वो अपना कोशिश में लगे हैं कि मैं नाम कमा लूं, तो भी मान सकते हैं 2-4 अंक उनको दिया जा सकता है। पहले विधायक है जिनको अंक दे रहे हैं आप, गजेंद्र यादव जी को क्या देना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री? गजेंद्र यादव जी तो ऐसे है, सरल स्वभाव माने जाते हैं, सबसे बात करते हैं। नहीं ठीक है, सरल स्वभाव के तो हैं, अच्छा व्यक्ति भी है। बीच में आपने देखे होंगे हेलमेट, बिना हेलमेट लगाए उनने बाइक पे निकल गए थे। अब जब मीडिया वालों ने उनसे पूछे कि मंत्री जी आप खुद बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे थे, तो उनका बयान आया था कि 7 से 10 बजे तक सुबह जो है वो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसमें कोई चालान हो या हेलमेट लगाना जरूरी है। तो मैंने पुलिस के एक बड़े अधिकारी को पूछा, एडिशनल एसपी उस रैंक के अधिकारी से पूछा, पुलिस अधिकारी, क्या ऐसे विवाद हो जाएगा? ऐसे कोई नियम है क्या कि 7 से 10 बजे तक हेलमेट नहीं लगाना है, या रात के 9 बजे के बाद हेलमेट नहीं लगाना है? बोले भैया ऐसे कोई नियम नहीं है। तो इस प्रकार का तो उनका जवाब था। गलती आपके उस देखे होगे, उस समय खूब वायरल चला उनका, बिना हेलमेट का बाइक चला रहे थे। और जिस हिसाब से मंत्री का दुर्ग जिले से एक मंत्री है, उनका जो दबदबा होना चाहिए या उनका काम बोलना चाहिए, जम्बूरी में लंबा फंसे, बिना टेंडर का आपने काम दे दिए, करोड़ों का, वो भी करोड़ों का। बनते ही आप सीधा सीधा सवाल के घेरे में आ गए। आप उधर ब्रिजमोहन जी अलग बोल रहे हैं, इधर आप अलग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं अध्यक्ष, ये बोल रहे हैं मैं अध्यक्ष। स्काउट गाइड का यही हुआ ना, यही हुआ था। तो ये आपस में ही अपने पार्टी में लड़ बैठे। जैसी मंत्री बने और ये जम्बूरी आए हैं, थोड़ा दिन बाद जम्बूरी आ गया, तो उनको क्या अंक दोगे? दुर्ग जिला के लिए तो अकेले मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको तो बड़ा नाम कमाना था, क्योंकि राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो दुर्ग जिला से शुरुआत होती है। ये सब पूरा छत्तीसगढ़ बोलते हैं, हाँ वीआईपी जिला। हाँ, यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हुए हैं भूपेश बघेल जी, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, आपका रविंद्र चौबे जी, रुद्र गुरु जी, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंत्री हुए भाई। लेकिन आप आते ही सवाल के घेरे में आते हैं, तो आपको क्या अंक दे सकते? कितना पॉइंट देंगे? फिर भी कुछ तो दीजिए, मंत्री जी है। नहीं ठीक है, 3-4 अंक दे सकते हैं, लेकिन यह है कि आप शुरुआत से इस स्थिति में है, तो आने वाला समय तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा रह पाएंगे। और वहां भी स्थिति यह है, पब्लिक से जो सुनने मिलता है कि अगले बार टिकट मिलेगा, ये लंबे से हार सकते हैं, ये पब्लिक से सुनने मिलता है। मैं कांग्रेसियों की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक जो बोलते हैं उसको बता रहा हूं। मन में कभी आ रहा है कि विधायकी चुनाव लड़ना है? देखिए, मन में हर किसी का ख्वाहिश रहता है, क्यों नहीं रहेगा? आगे बढ़ने का हर किसी को रहता है, लेकिन मेरा एक ही चीज है, मैं पार्टी लाइन में चलने वाला हूं
पार्टी जो मेरे को आदेश करेगी मैं उसके हिसाब से चलूंगा। पार्टी ने अभी मेरे को जिम्मेदारी दी है जिला अध्यक्ष की। मैं अभी जिला अध्यक्ष का काम कर रहा हूं, बहुत खुश हूं इस पद से। और आज मेरे को मौका मिला है पार्टी के जिले का नेतृत्व करने का, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे आपने प्रांजल जी देखे होंगे, बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। लगभग 7 बार हमने कलेक्टर घेराव कर चुके हैं। हाँ। 11 महीने 12 महीने के मेरे कार्यकाल में 7 बार मैंने कलेक्टर घेराव कर चुके हैं। तो ये चीज जो है, बहुत सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी अभी जो सरकार चला रही है उसमें मैं अब एक मिनट रोकना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने दारू घोटाला किया, हमने अफीम घोटाला किया, बराबर हो गया। कहीं एक मैं पढ़ रहा था, मीम पढ़ रहा था, पूर्व सरकार ने दारू घोटाला किया, अब हम मीम अफीम घोटाला कर देते हैं, हो गया ना बराबर, क्यों लड़ना? ये कोई बात हुई? अरे भाई मीम पढ़ रहा था मैं, कोई बीजेपी या कांग्रेस के पेज में नहीं था, ये एक ऐसी नॉर्मल पेज में देखा था। तो मैं देखा तो पहले हंसा मैं, फिर वहां गया, कार्यवाही हो रहा था बुलडोजर वाला, तो मैं देखा तो वाकई में देख के हंसी लगा मेरे को। देखिए, अफीम का खेती, जो सूखा नशा का जो खेती है, बहुत डेंजरस है। आपने ऐसे नशा करने वालों को नहीं देखे होंगे। मैं एक जने को देखा हूं, उम्र उसकी ज्यादा नहीं है, उसके परिवार वाले बोलते हैं उस नशे में इतना लत हो चुका है, सूखा नशे के, उसके परिवार वाले बोलते हैं ये कहीं चले जाए, कुछ कर ले, मतलब त्रस्त हो गए हैं। ये नशा जो है, सूखा नशा जो है, आदमी को खत्म करने के अलावा कुछ नहीं। इसका अगर लत पड़ जाए तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आप पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अपने नेता भूपेश बघेल जी को और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को किस तरह से देखते हैं? दोनों की अगर बात करें तो एक एक प्लस पॉइंट, एक एक माइनस पॉइंट। देखिए, भूपेश बघेल जी ऐसे नेता थे, छत्तीसगढ़ के आदमी पहले बार सम्मान के साथ ये चीज को बोलते थे कि हाँ, हम छत्तीसगढ़िया, हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ियावाद जो धीरे धीरे करके जो लोगों के मन से जा रहा था, लोग भूल जा रहे थे। बाटी, भौरा, गेड़ी, पुन्नी, नहाना, ये सारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, मतलब बहुत सारे चीज ऐसे है जो धीरे धीरे करके हम उस संस्कृति से हटते जा रहे थे। छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति है, उससे उस संस्कृति को फिर से याद दिलाने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। वो तो क्या हुआ, कैसे हुआ, चुनाव में नहीं मालूम। ईवीएम कहीं न कहीं गड़बड़ किए हैं, नहीं तो बच्चा बच्चा बोलता था। लोग अभी भी बोलते हैं जिस गांव में जाओ, वोट तो हम कांग्रेस को दिए लेकिन बीजेपी कैसे जीत गया। मैं एक गांव में गया, वहां पे 10 गात्र का कार्यक्रम तक गया था, करीब 150-200 लोग थे। मैं पूछा यहां कौन जीता, तो बोले भाजपा जीता। तो मतलब वोट किसको? बोले पूरे बोले वहां लोग कि हम कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन हमारे गांव से ही कैसे भाजपा जीत गया। तो ये कहीं न कहीं लगता है ईवीएम का, वोट चोरी का, ये सब मामला रहा होगा। अब आपने पूछे कि आप पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री को कैसे देखना चाहते, आप कोई कार्यक्रम में बुला लीजिए दोनों को। अभी 1 घंटा पहले उनको बुलाइए और 1 घंटा बाद वर्तमान मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए। आप देखिएगा उस चीज को, आपको ऑटोमेटिक इस बात को देखने को मिलेगा कि आखिर आज छत्तीसगढ़ में चहेता किसका है। जब भूपेश बघेल जी का एंट्री होगा, लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन करेंगे, उनकी बात को सुनने के लिए कि अगर वो 2 घंटा है तो 2 घंटा बैठे रहेंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री अगर चले गए, तो अभी कुछ दिन पहले का महासमुंद में एक कार्यक्रम हुआ, एक आदमी ने मेरे को बताया, एक सामाजिक कार्यक्रम था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गए, लोग पूरा इधर उधर थे, इकट्ठा होके 2 घंटा रहे होंगे, 2 घंटा तक बैठ के उनकी बातों को, और जितना देर उनका भाषण चला उतना देर पूरा सुने। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जैसे गए, आधे से ज्यादा लोग निकल गए,
जो बचे थे वो इसके बाद जो भाषण उनका शुरू हुआ, रटा पिटा वही भाषण, उसके बाद जो बचे थे उसमें भी 25% 30% लोग और निकल गए। लगभग मान के चलो कि 20% लोग ही वहां पे रुके। तो ये स्थिति जो है पब्लिक का, जो स्थिति है मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ के लोगों का, आज भी लोगों के दिल में अगर राज करते हैं तो भूपेश बघेल जी है। कका करके बोल दे तो हल्ला मच जाता है, कका कका कका। बीच में गिरोधपुरी गए थे, गिरोधपुरी धाम जब गए थे बता रहे थे इस चीज को कि पूर्व मुख्यमंत्री आए थे तो पूरा कका कका करके हल्ला हो रहा था, और वर्तमान मुख्यमंत्री गए। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगा था, उनके बेटे भी जेल में रहे, कवासी लखमा जी दादी जी तो जेल में रहे ही। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कुछ हुआ होगा फेरबदल, कुछ हुई होगी गड़बड़ी? दादी तो सीधा कहता कि मेरे से तो साइन कराया, जहां बोले मैं कर दिया। इसमें क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए तो कांग्रेस पार्टी का नाम जब जब छत्तीसगढ़ में आता है, महादेव सट्टा और दारू, ये दो चीज उठता ही है पानी। तो दोनों पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं? शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, शराब घोटाला कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या साबित किए, आपने तथ्य सामने कहां पे लाए ये तो बताइए। आपका कोई एविडेंस भी नहीं मिलता। आप तो बोले अमुक के बारे में बोला, मैं ही प्रांजल जी आपके बारे में कोई चीज को बोल दिया तो आपको गिरफ्तार कर लिया। यही तो हुआ ना चैतन्य बघेल जी के साथ, वही हुआ। किसी ने उनके बारे में बोल दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भाई साबित हुआ क्या? आज वो जमानत हो गई उनकी। साबित हुआ क्या? कोई चीज साबित नहीं होने वाला। इसके पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी 100 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाले का उनके ऊपर केस था, बाइज्जत बरी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एक ही काम, विपक्ष को फंसाओ ईडी सीबीआई के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, और इनकी राजनीति को खत्म करो या बदनाम करो। एक ही काम है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, कभी ऐसे नहीं हुआ। 36,000 करोड़ का नान घोटाला रमन सिंह जी के राज में हुआ, आपने सुने होंगे इस चीज को। नान घोटाला ईडी तो हम जानते ही नहीं थे, ईडी का नाम ही नहीं जानते थे। आज तो बच्चा बच्चा ईडी को जानने लग गया। भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखते हो आप? देवेंद्र यादव जी बढ़िया काम कर रहा है, युवाओं में उनका क्रेज है, अच्छा काम कर रहा है, कहीं कोई बात नहीं है। और विगत 2 बार से वो चुनाव लड़े और दोनों बार दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी को वो हराए हैं। बढ़िया लीडर है। दादी को कैसे देखते हो? दादी तो स्वच्छ छवि के आदमी है, वो कहीं कोई ये नहीं है। उनके ऊपर तो ऐसे था कि आबकारी मिनिस्टर थे, आबकारी मिनिस्टर होने के कारण उनको शराब घोटाले में लपेट दिया गया। वो बेचारा इतना बढ़िया आदमी, जितना कांग्रेस के लोग उनसे प्रेम करते हैं उतना भाजपा के लोग भी उनसे प्रेम करते हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए। चर्चा है छत्तीसगढ़ में, ऐसी चर्चा है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गलत बात है। आपने चर्चा देखो, क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूँ। जब सत्रकाल चालू हुआ, दादी आए तो सबसे पहले भाजपा वालों से गले मिलाए, तो उसके बाद भाजपा ने चला, रील चला बहुत, सोशल मीडिया में बहुत चला कि क्या दादी शामिल हो सकते हैं करके। मैंने आपको बताया ना, जितना कांग्रेस में चाहने वाला उतना भाजपा में चाहने वाला। वो कितने बार से जब से लड़ रहे चुनाव तब से रेगुलर जीत रहे हैं, उनके चहेता बहुत है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बता रहे थे, एक जगह चुनाव का बात था, झारखंड या कहीं गए थे, तो वहां दादी के भाषण सुनेंगे, मतलब कवासी लखमा जी का भाषण करवाइए, उनसे भाषण दिलवाइए, इस प्रकार की डिमांड होती। तो दादी अपने आप में ही ब्रांड है वो। तो इसीलिए मैंने बोला ना, कांग्रेस भाजपा दोनों उनको चाहते हैं और दोनों मिलके वहां चुनाव जाते हैं, जिताते हैं। और आपको बता दूं, वो कट्टर कांग्रेसी है, कहीं नहीं जाने वाला है। टूटना रहते तो जेल में डाले थे निरापराध लोग, आदमी को। वो टूटना रहते तो वहां टूट जाते, क्यों नहीं टूटे? अब ये बात करते हैं भाजपा। वापस आते हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन निपटने वाले?
देखिए, देखो थाना प्रभारी के ऊपर तो आपने बोल दिया। हाँ, थाना प्रभारी का और बात कौन- है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि जमीन में क्या उग रहा है, इसका भी होता है। आरआई पटवारी जो है या कृषि विस्तार अधिकारी जो है, इनकी कहीं न कहीं जब इनने वो क्या किए होंगे, गिरदावरी किए होंगे, डिजिटल सर्वे क्रॉप का किए होंगे, तो उसमें आखिर ये क्यों नहीं आया? तो ये संदिग्ध का दायरे में आता है, संदिग्ध के दायरे में ये लोग आते हैं। प्रशासन जो है इस चीज में कहीं न कहीं चूक कर दी है, क्योंकि छोटा मोटा एरिया रहता, 10-5 हजार स्क्वायर फुट का, समझ में भी आता। लगभग 10-10 एकड़ के एरिया में इतनी बड़ी खेती हो रहा है और आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे जो कराया हो आपने, उसमें नहीं आया। आप गिरदावरी किए हो, उसमें नहीं दिख रहा है। आप ये बोलता है, मान लो बात पटवारी आ रहा या जो उन लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे जो किए होंगे, वो बोलते हैं कि मान लो बात बोलते होंगे कि ये जमीन जो है ये अपने में नहीं आता, तो क्या वो अवैध जमीन है? बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। क्या वो सरकारी जमीन है? अब जब आप गिरदावरी करने गए होंगे, बाजू खेत को देखे, तो उस खेत को कैसे नहीं देखे आपने कि आखिर ये बेजा कब्जा है या सरकारी जमीन में कब्जा किया है? बहुत सारा सवाल है अफीम के चीज में। जो खेती में मैं आपको बता दूं, हम जब खेत पे गए तो हमको फल में ऐसे चीरा मारा हुआ मैक्सिमम फल में दिखा, उसमें चिट्टा जो है निकाल लिया गया था। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि विनायक ताम्रकार, उनका परिवार जो भी इस खेती को कर रहा था, उनका कनेक्शन जो है नेशनल इंटरनेशनल कहां तक है? आखिर इस चीज को बेच कहां रहे थे? प्रस्खलन कहां हो रहा था? ये खपाया कहां जा रहा था? पैसा कहां से कमाया जा रहा था? अरे मैं धान अगर उगाऊंगा, 60-60, 70-70 एकड़ जमीन है बताते हैं, 100 एकड़ के आसपास उनकी खेती है बताते हैं, उसमें कब्जा बहुत सारा है बोलते हैं। कब्जा ही बहुत है, कब्जा ही है बताते कर भाई। शमशान घाट के लिए रास्ता नहीं दिए, शमशान घाट जाना है तो आज ही में पेपर में पढ़ा, शौचालय जाने तक नहीं देता था आदमी। तो ये स्थिति उस गांव में करके वो रखा था। वो तो बहुत बड़ी रिसर्च की बात है या निरीक्षण करने की बात है कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हैं, कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इनके साथ शामिल है। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप धान उगाते हो, तो धान को जब तक बेचने का आपके पास साधन नहीं है तो धान क्यों उगाओगे? तो अभी आप उगा रहे हो तो आपके पास बेचने का साधन है, आप कहीं बेच रहे हो तब तो उसकी खेती की हो। तो इनकी तार कहां तक जुड़ी है, नेशनल है कि इंटरनेशनल है? खैर जांच का विषय है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। आजकल के युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहेंगे आप, 2 लाइन में? देखिए, मैं युवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा कि आप लोग से निवेदन है मेरा, आने वाला पीढ़ी हमारी देश की रीढ़ की हड्डी। अगर किसी को बोला जाता है, इस देश का बैकबोन अगर किसी को बोला जाता है तो युवा को बोला जाता है। युवा का उल्टा कर दे तो वायु होता है, वायु के बगैर 1 मिनट जिंदा रहना मुश्किल है। वो युवा हमारी है, युवा जिधर चलता है देश की हवा, देश की रुख उधर बदल जाता है। मैं सारे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपा करके इस नशे के लत में बिल्कुल न जाए, अपना रास्ता सही अपनाएं, पढ़े लिखें, खूब आगे बढ़े, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आप खेल के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो क्षेत्र में हो आगे बढ़े, लेकिन नशा की ओर कभी नहीं जाए। ये मेरे सारे युवाओं से अपील है। आप देख सकते थे दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी थे, इनसे हमने चर्चा करी। खासकर हमने जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल जो गरमाया हुआ है अफीम को लेकर, उस पर हमने चर्चा करी। इनकी क्या इस पे सोच है हमने आपको बताया। कमेंट करके आप अपनी सोच जरूर बताएगा। धन्यवाद।